अफरीदी साहब, बात हो रही है, एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं नए इलेक्शन करवाएं, हमें आपके इलेक्शन के ऊपर भरोसा ही नहीं। एएनपी का भी मुतालिबा ये पीटीआई तो कब से कर रही है। लेकिन सर, अब जो मौजूदा सूरत हाल है, बजट की मंजूरी के बाद ताजर बरादरी बड़ी जो इस वक्त गुस्से में दिखाई देती है और आम अशखास जो हैं वो इस वक्त तिलमिला रहे हैं कि जो बजट के बाद बिल बिजली के आ रहे हैं वो उनके ऊपर तो एक मुआशी बम की तरह है। तो किस तरीके से हुकूमत इससे नबुर्दाज़मा होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये केओस है इसी वजह से कि जो गवर्नमेंट अपने फैसले अगर खुद करना शुरू कर दें तो काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। मेरा इख्तिलाफ ही यही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो इनको गाइड भी कर रहे हैं, इनको समझा भी रहे हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट उसको उस तरह नहीं चला रही है जिस तरह मियां साहब चाह रहे हैं। क्योंकि बहुत से प्रपोजल हमने इनको दिए कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करा लें तो इससे काफ़ी इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे और लोगों की परचेस पावर बढ़ जाएगी। तो वो इस गवर्नमेंट को पता नहीं, ना सुनने का आदत हो गई है और वो जो भी समझ रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जो महंगाई है और जो बेरोजगारी है, अगर हमने इस मसले को हल नहीं किया, यकीन माने कि जो ये एक लैंड क्रूजर और 3-3 डालों में फिर रहे होते ना, ये आवाम इनको छोड़ेगी नहीं। ये बातें करना एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठ के, आप सोचें ब्यूरोक्रेट्स अपने लिए इस बजट में उन्होंने प्रॉपर्टी भी अपने लिए टैक्स फ्री कर दिया, सरकारी लोगों ने सब कुछ। आप मुझे बताएं आवाम के लिए क्या किया? सैलरी, जो लोग सैलरी लेते हैं कहते हैं चीजें सस्ती हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब लोग खरीदेंगे ही नहीं, जब सप्लाई होगी और कोई खरीदार ही नहीं होगा तो चीजें सस्ती होंगी। जब लोगों के साथ परचेस पावर ही नहीं होगी, सैलरी के लाश के साथ कुछ बचत ही नहीं होगी, तो खरीदारी किधर होगी? तो ये पैसा अब्बास फरीदी साहब, आपका हमने देखा, आपने सियासी रास्ते भी जुदा करने का इशारा भी दिया और आपने एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड कराया। अभी आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब की बात ये नहीं मान रहे। ये क्यों नहीं मान रहे? मियां साहब की बेटी वजीर आला है, मियां साहब के भाई वजीर आजम है। मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। सूबे में आप देख रहे हैं मियां साहब मरियम के साथ बैठे होते हैं और इस वक्त सारे चैनलों पे जा रहे हैं कि पंजाब में कुछ काम हो रहा है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त जिस नेच पे जा रही है, देखिए सूबों का दारोमदार फेडरल गवर्नमेंट पे होता है। फेडरल गवर्नमेंट से फंड जाते हैं, उनकी अपनी कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन बहुत कम होती है। उन्होंने लोगों को, आवाम को एक अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है, खासकर चीजों को सस्ता करना। कमिश्नर और डीसी से ज्यादा काम डीपीओ से होता है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का इंटरनेशनली, डोमेस्टिकली अपना सारा सिस्टम चलाना पड़ता है। आपको मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। 12 साल हो गए जिसमें मैं फेडरल मिनिस्टर भी रहा, मैं एक एक्सेल लोड को नहीं लागू कर सकता। परसों आपने देखा कराची में एक गाड़ी कल्टी हुई और उससे 7 लोग वफात पा गए कि वो एक डंपर को बचा रही थी। वो डंपर क्या था? वो ओवरलोडेड था। और अगर आपको याद है 10 दिन पहले पिंडी में 2 महीने पहले एक पुल से एक गाड़ी जा रही थी, 5-6 गाड़ियों पे चढ़े 5-6 लोग वफात पा गए। ये आप इस बेहिस मुल्क को देखें कि 35,000 लोग सालाना मरते हैं। 35,000। जो कानून मौजूद है उसको हम नहीं चला सकते। लोग कहते हैं कि कानून साजी करे, असेंबली लॉज बनाएं। जो लॉज हमने बनाए हैं, जो कानून हमने बनाए, हम उसकी इंप्लीमेंटेशन करने को तैयार नहीं है। छोटे से बड़ा करप्ट हो गया है, हर आदमी करप्शन कर रहा है। 2 करोड़ रुपए बाबू पैसे लेता है, 300 अरब का मुल्क को नुकसान पहुंचाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। डोमेस्टिक कोल की बात होती है, अपना रॉ मटेरियल है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इंपोर्ट का कोयला मंगाया जाता है, इंपोर्ट बिल पे प्रेशर आता है, डॉलर पे प्रेशर। ये मुल्क में कोई बात करने को तैयार नहीं है कि हमारे अपने मुल्क के मसाइल है कि हम उसको इस्तेमाल करें। आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब की दी गई सिफारिशात पे अमल नहीं किया गया और उनकी बात नहीं मानी गई। कौन बात नहीं मान रहा? शहबाज शरीफ साहब नहीं मान रहे, ख्वाजा आसिफ साहब नहीं मान रहे। मैंने अगर वो इनकी बात नहीं मान रहे तो वो फिर मान किसकी रहे हैं वो भी बता दें। हाँ, असल में हमने काफी टाइम से कोई प्रपोजल्स दिए लोगों को एम्पावरमेंट करने के लिए, लोगों को रोजगार मुहैया करने के लिए। तो मियां साहब को मैंने दिए, उन्होंने भिजवाए पीएसपीएम को, आद चीमा को और 2-3 जो पीएम हाउस में बैठे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने एक दफा को पकड़ा है कि यार ये चीजें या बात की बात में वजन है, इसकी इंप्लीमेंटेशन देखो, कोई लोगों को जरा रिलीफ मिले सारी सूबों में। और इस चीज, ये कानून मौजूद है, ये सब कुछ मौजूद है, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है।
आप देखें अफगानिस्तान में, पूरे अफगानिस्तान में 3-4 कांटे हैं और इधर 1 किलो की ओवरलोडिंग नहीं होती, पूरे दुनिया में नहीं होती। एक पाकिस्तान वाहिद दुनिया का मुल्क है जिधर $4 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर हर साल तबाह होता है, 35,000 लोग मरते हैं, लेकिन हमें परवाह नहीं है। हमारे कोयला अपना लोकल है, पूरे मुल्क में कोयला है, हम इस्तेमाल नहीं करते। हमारा तर में है, हमारा हर जगह में, पूरे पाकिस्तान हर सूबे में। सर मेरा सवाल वही है कि मियां साहब की नहीं मानी जा रही तो मानी किसकी जा रही है? अगर आपको याद है एहसान इकबाल साहब ने 25 साल का विजन बनाया था, एक दफा 25 साल, फिर ये मुल्क शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन से चलेगा। 25 साल के लिए लोग प्रोग्राम बनाते हैं और 25 साल में 2 साल की गवर्नमेंट नहीं होती, तो वो 25 साल का प्रोग्राम बनेगा कब और उसकी ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी? विजन 25 साल और पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी हो गई, और लेकिन 25 साल का विजन हमने नहीं देखा। अब्बास खान फरीदी साहब, चूंकि मियां नवाज साहब आवाम का दर्द रखते हैं, वो चाहते हैं आपकी जो आपने उन्हें चीज़ें बेची उस पर अमल दरामद हो। अब मियां साहब समझ रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, आप भी समझ रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो क्या मियां साहब फिर वफाकी हुकूमत का हिस्सा रहेंगे? अपनी पार्टी को कहेंगे कि इस हुकूमत का हिस्सा रहे जहां पे अवाम नफरत का इजहार करे? देखें, बहुत से पार्टी लीडर्स ने कोशिश की, मियां साहब पार्टी के सदर भी बने कि वो इस गवर्नमेंट के सिस्टम में भी आ जाए। जब तक मियां साहब, अगर आज मियां साहब इस गवर्नमेंट होते, जब भी क्राइसिस आए मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके फैसलों ने इस मुल्क को दोबारा मजबूत किया, कयास खत्म हुआ, एक सारे सूबों में एक आहमांगी आई। लेकिन बदकिस्मती से मियां साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। मैंने आपको कहा था 2013 से, जब से इमरान खान को लॉन्च किया गया और जब वो पहला धरना बन रहा था, उस टाइम से इस मुल्क की तबाही स्टार्ट हुई और आज तक मुल्क तबाह है। आज आपके सामने कि जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहां आपको कहा जाता है कि टीटीपी वालों को बाकायदा पैसे दिए गए, तालिबान को पैसे दिए गए, सूबाई गवर्नमेंट ने दिए। तो आप बताएं इस मुल्क का क्या होगा? अगर हम एक दफा टेररिज्म हमने कराची में खत्म की, जीरो की, हमने खैबर पख्तूनख्वा में जीरो की। आपने कहा कि जब भी क्राइसिस आए मियां साहब ने मुल्क को उसमें से निकाला। मियां साहब की अपनी ही पार्टी इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, यानी आपकी पार्टी। तो सवाल ये है कि मियां साहब अपनी मंशा से वज़ीर आज़म नहीं बने या किसी के रोकने पे नहीं बने? नहीं, जिस तरह मैंने कहा 2013 में जो एक कयास क्रिएट किया, फिर इमरान खान को लॉन्च किया, फिर धरना हुआ और उस टाइम से जो तबाही हुई, वो तबाही का तसलसल चलता रहा। ये इलेक्शन भी मियां साहब को बिल्कुल इररिलेवेंट करने के लिए हुआ। ये जो है एक को सीटें दो, दूसरे, ये क्या सी पॉपुलैरिटी थी कि 4 महीने पहले हर सूबे में पीटीआई हारती है, नौशहरा में भी हारती है, हर जगह। फिर अचानक इमरान खान ऐसे पॉपुलर लीडर बन जाते हैं, लोगों को पकड़ो, केसेस बनाओ, सिंपैथी बनवाओ, एक जगह में जो है पीटीआई के काउंसलरों को उठाओ, फिर छोड़ो, उनके लिए लोगों की सिंपैथी बना दो। अफरीदी साहब वो मामलात तो अब भी चल रहे, वो मामलात तो अब भी चल रहे हैं। सिटिंग गवर्नमेंट तो नून लीग की है, वो मामलात तो अब भी चल रहे हैं। चले निगरान हुकूमत को निकाल दें, ये सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर अगर ये चल रहे हैं तो फिर वो आप नहीं कर रहे? नहीं, सिटिंग गवर्नमेंट में तो आप देख रहे हैं क्या चल रहा है। वो जो करना था, नवाज शरीफ आउट हो गए। अफरीदी साहब, हम यही जानना चाहते हैं, अब आपकी गवर्नमेंट है, मियां साहब सदर है मुस्लिम लीग नून के, आप भी चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म बन जाए, एमएनए भी हैं, वो हर चीज़ मौजूद है, तो अब क्या रुकावट है? ये रुकावट मैं बताता हूँ। जो मियां नवाज शरीफ और इमरान खान, ये दोनों की वो सियासी, मेरे अपनी सोच है, मैं गलत हूँ, मुझसे कोई सारी दुनिया इख्तिलाफ करे, लेकिन सियासत में जो हो चुका पाकिस्तान में, मियां साहब अगर दोबारा एक्टिव नहीं होंगे तो वो भी उनकी वो ताकत, वो सोच, वो फिक्र, वो कौम के लिए दर्द, या तो उनको फुल एक्टिव होना पड़ेगा, तभी वो दोबारा हिस्सा ले सकते, वरना इमरान खान और नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत से मेरे ख्याल बहुत पीछे चले गए।